नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा पढ़ लीजिए। आज का मुद्दा क्या है? कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी। जी हां, कयामत। बाबरी मस्जिद, ये तो पुरानी दौर की बात हो गई। जिस बाबरी मस्जिद की बात कही जाती थी, अब तो वहां राम मंदिर बन गया, लेकिन फिर से बाबरी मस्जिद का जिन्न बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि आप ख्वाब मत लीजिए, कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी? दरअसल पश्चिम बंगाल में नई बाबरी के शिलान्यास के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। यूपी के कई जिलों से विश्व हिंदू रक्षा परिषद को काफिला मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुआ। हालांकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय को पुलिस ने पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी बनाने पर अड़े हुए हैं। इसी बीच बाबरी मस्जिद पर दिए सीएम योगी के बयान से माहौल और गर्मा गया है। सीएम योगी ने बहराइच में बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया, या बाराबंकी में ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा बाबरी कभी नहीं बनने देंगे, ना कभी कयामत आएगी और ना ही बाबरी बनेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने बना दिया है। इस सब के बीच सवाल यह है कि नई बाबरी बनाने की जिद राजनीतिक है या बाबर से प्यार? सीएम योगी के ऐलान के बाद नई बाबरी का क्या होगा? नई बाबरी का बनना क्या एक नए विवाद का बीज बोने जैसा है? ऐसा तो नहीं है कहीं। ऐसा ही कुछ सवाल हमारे होंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी ने साफ कह दिया है बाबरी का निर्माण नहीं होगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे। कभी वह दिन आने वाला नहीं है। योगी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, बाबरी फिर से नहीं बनेगी। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। एक तरफ फावड़े हाथ में लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद बाबरी निर्माण रोकने के प्रण के साथ मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी निर्माण रोकने की बातें करने वालों को हुमायूं कबीर ने धमकी भी दे डाली है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वो नई बाबरी नहीं बनने देंगे, तो हुमायूं कबीर ने भी कह दिया है कि देखें उन्हें कौन रोकता है। पत्थर का जवाब पत्थर में देंगे। माहौल ऐसा है कि सवाल उठ रहे हैं, आखिर मुर्शिदाबाद में कल क्या होगा? क्या बाबरी के नाम पर एक बार फिर कल बड़ा बवाल होने जा रहा है? इसके लिए सबसे बड़ा और नाजुक वक्त होगा सुबह के 10 बजे, जब एक साथ कुरान पढ़कर हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद होंगे। यह वही संगठन है जिसने लखनऊ में पोस्टर लगाए थे और लिखा था कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। और अब वो मुर्शिदाबाद के लिए जब निकले हैं तो हाथ में फावड़े भी हैं। एक तरफ हिंदू संगठन बाबरी तोड़ने की बात कह रहे हैं और इकट्ठे होकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो वहीं हुमायूं कबीर ने भी तैयारी कर ली है। जहां नई बाबरी का निर्माण होने का दावा किया जा रहा है, वहां पंडाल लग चुका है, खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। बाकायदा नई बाबरी की तस्वीर जारी कर दी गई है और हिंदू संगठनों का मुकाबला करने के लिए अब मुर्शिदाबाद और बंगाल के मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कही जा रही है। मगर इन सब के बीच योगी ने बाबरी प्रेमियों से दो टूक कह दिया है कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं होगा। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे। कभी वह दिन आने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नई बाबरी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है, और जब सीएम योगी ने यह क्लियर कर दिया कि कयामत तक बाबरी नहीं बनने वाली, तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक इस योगी का भड़काने वाला बयान बता रहे हैं। सुनिए। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं।
जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों एफआईआर नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की एफआईआर करा दे तो अपने यहाँ कराओ एफआईआर उसके खिलाफ। बातों करके उनको लगता है कि वो बुनियादी मुद्दों को छिपा लेंगे, ये नहीं होने वाला है। अब लोग सोशल मीडिया लोग देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात करनी पड़ेगी, लोग परेशान। वहीं सीएम योगी की चुनौती पर हुमायूं कबीर ने जी मीडिया से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिएगा। जोगी जी निर्णय लेने का कौन हो? जोगी जी हो यूपी का चीफ मिनिस्टर हो, वो यूपी का संभाल लेने लीजिए बताइए। वो मुर्शिदाबाद संभालने का आदमी है, ममता बनर्जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। और मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन चुका हो वो बनेगी, तो यूपी का मुख्यमंत्री वहाँ बैठ के ये मुद्दा ही उठाना चाहते हैं। वो खुद आने के लिए बोल रहे हैं, मैं वो आने दीजिए, रोकने दीजिए, हिम्मत है तो रोक के देखिए कैसा है नहीं, वो अगले दिन आने दीजिए ना। मैं मस्जिद बनाने का कोई मना किया? कोई सुप्रीम कोर्ट मना किया जो मस्जिद नहीं बन सकता? तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन आपको पहले एक थोड़ा सा विवाद बता दें कि ये जॉर्जेस अंसारी जो इटावा के, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था पश्चिम बंगाल में जाके कि भाई मुस्लिम परेशान है यूपी में, ये बयान वहां से शुरू हुआ, कयामत की बात वहां से शुरू हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि जो जहां राम मंदिर बना है वो बाबरी की जमीन है, बाबरी मस्जिद की जमीन है और वो कयामत तक रहेगी। अब सीएम योगी ने इस पर पलटवार किया था कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को आप कयामत तक नहीं सोच सकते हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन इसे अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है तो उससे उस पर बात हो रही है। पहले हुमायूं कबीर ने क्या कहा है उसे भी जोड़कर देखा जा रहा है, एक बार सुनिए उनको, फिर हम तमाम मेहमानों का रुख करेंगे, चर्चा को शुरुआत करेंगे। नया मुंह खाएगा वो मेरा पता नहीं है। सारे लोगों को आने का तो मेरा कोई मना नहीं किया, कोई इनवाइट भी स्पेशल को किसी को नहीं किया। जो 1000 से 1200 जो कुरान को हाफिज है, मौलाना है, कारी है, मुफ्ती है, ये लोगों को मैं इनवाइट किया। वो लोग आएगी 10 से 12 तक 2 घंटे में वो कुरान का ख़त्म करेगी, कुरान का तिलावत करेगी। बाद में वो 12:30 बजे से 1 बजे तक वो मस्जिद का काम शुरू होने जाने वाला है। तो आपने सुना, हुमायूं अपनी जानकारी भी दे रहे हैं। उधर हिंदू रक्षा दल भी आपको बता दें कि फावड़े लेकर निकला, ये वो भी खबर हम आपको बता रहे थे। तो कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी। हमारे साथ कई खास मेहमान, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ रहेंगे, विनोद बंसल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर साहब भी जुड़ गए, बीजेपी के विधायक के। डॉक्टर अब्दुल मनान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIM की तरफ से। धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले एक रिएक्शन जाकिया खान सबसे आपका ले लेता हूं। कयामत तक बाबरी मस्जिद के ख्वाब मत देखिए, ये सीएम योगी ने कहा है। हालांकि इशारा तो इस मस्जिद का था, जो बाबरी मस्जिद जहां राम मंदिर बन गया, लेकिन इसे मुर्शिदाबाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जाकिया खान देखिए, जब ये मुर्शिदाबाद में है, बाबरी मस्जिद जमीन के स्टार्ट हुई थी, जब उसको ईंट जमा करने की मुहिम स्टार्ट हुई थी, तभी हम लोगों ने डिबेट किया था। और उस टाइम में भी मैंने यही वर्जन रखा था कि देखिए, कोई भी चीज को अगर पॉलिटिकली इन्वेंट्री दे दी जाए तो वो धार्मिक कम और पॉलिटिकल ज्यादा रह जाती है। यहाँ पे भी अगर आप सही मानों में देखिए तो इसे पॉलिटिकल मुद्दा कम, मतलब धार्मिक कम और पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा बोला जा सकता है। एक तो आप समझिए कि बीजेपी का जो एक बहुत बड़ा प्रोविजन था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक नया हमें एक मुद्दा चाहिए जिस चीजों से हम आगे बढ़ सके।
बंगाल क्यों? क्योंकि बंगाल में इलेक्शन सर पे है और वहां एसआर करके भी देख लिया गया, बहुत सारी चीजें करके देख ली गई, लेकिन वो कामयाबी नहीं अभी तक हासिल हुई है जिससे एक जीत का प्रचंड तरीके से यकीन किया जा सके कि जीत हासिल हो सकती है। दूसरी बात, मैं खुद राजनीतिक प्रवक्ता हूं और मैं अपनी जो बातें रखती हूँ इस्लामिक स्कॉलर के बावजूद बहुत सारी चीजें तो ये हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे उस एंगल को लेना पड़ता है जरूरी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आप अगर देखिए हैं कि हुमायूं कबीर साहब, इनका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो कहाँ से आ रहा है, इनकी जड़ें कहाँ से आ रही हैं। ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, वहां से इलेक्शन तक लड़े, जीते नहीं जीते वो चीज अलग है। तो आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपने बाबरी मस्जिद नाम चुना, बाबरी मस्जिद का वहां पे स्टार्ट किया नाम। जाकिर खान, अगर ये विवाद पैदा हो रहा तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति तो ममता बनर्जी भी तो कर ही रही है ना। उन्होंने कुछ नहीं रोका, ठीक है, हाईकोर्ट से रास्ता साफ हो गया। राजनीति खुद में एक मुद्दा कोसती है, ठीक है, लेकिन बात होती है स्टार्ट की मुद्दा स्टार्ट कहां से किया जा रहा है और उसको किधर ढकेला जा रहा है और इसके केस के पाले में आएगा और दोषी कौन बनेगा और नुकसान किसका होगा। आप एक बात समझिए, अगर आज कोई भी धार्मिक विचारधाराओं के वजह से कोई भी तरह की क्लश होती है, उसमें किसका नुकसान है? चलिए मैं आ रहा हूं, मैं जाकिया इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर साहब है। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपने सुना होगा बाराबंकी में सीएम योगी का बयान, कैसे देखते हैं सर? हालांकि मायने बहुत सारे निकाले कि मुर्शिदाबाद की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि ये जॉर्जिया अंसारी ने इस मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में जिसको ढांचा गिराया गया, जहां राम मंदिर बन गया, उस तरफ इशारा किया था कि ये कयामत तक रहेगी। तो सीएम योगी ने उस पर ही पलटवार किया कि भैया कयामत तक आप ख्वाब ही मत देखिए, पुनर्निर्माण कभी हो ही नहीं सकता बाबरी मस्जिद का। देखिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, क्योंकि बाबर ऐसा दरिंदा था जिसने जो हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे मुसलमान थे या हिंदू थे, सभी बहन बेटियों के बलात्कार किए, कत्लेआम किए और पूरी तरह लूटा, एक लुटेरा था। उसका समर्थन अगर कोई मुस्लिम भी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का अपमान कर रहा है। इसलिए बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना उन सभी का जख्म कुरेदने की बात है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बन सकती, अब्दुल कलाम के नाम पे बना ली जाए। इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो। बाबर ने जो नीचता की हदें की, जितना बड़ा राक्षस था वो, उसके नाम पे तो एक ईंट रखना भी मैं समझता हूँ गुनाह है। और जो लोग कर रहे हैं इसका विरोध, मैं उनको बधाई देता हूं और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। नहीं तो नंदकिशोर गुर्जर जी, आप भी तो पहल करिए ना फिर, अगर रुकवाना है, क्योंकि हिंदू रक्षा दल तो कूद गया है, बाकी संगठन तो, हिंदू संगठन तो विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी खुलकर आए, फिर विरोध करे। नहीं, बीजेपी खुल के विरोध कर रही है। बीजेपी कहां पीछे है? बीजेपी ने शुरू में ही, हमारे नेशनल लीडर्स बोल चुके, जब योगी जी बोल चुके तो फिर उसमें खुल के ना आने की बात कहां बची है? तो यानी विरोध होना चाहिए, रोकना चाहिए बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद है। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में इस तरह का कोई जो जमाना गया जिस टाइम हमारे लोग बटे हुए थे आपस में, और बाबर जैसा राक्षस आया और मीर बाकी ने भगवान श्री राम का जो मंदिर को जिस तरह तोड़ा, एक मंदिर नहीं तोड़ा गया, तमाम मंदिर तोड़े गए, काशी से लेकर सोमनाथ तक। अब वो जमाना नहीं है। ठीक, मैं जल्दी से एक रिएक्शन, धर्मेंद्र जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं सीएम योगी के बयान को? हालांकि अखिलेश यादव तंज कसते हैं, कयामत तो उर्दू का शब्द है, वो क्यों बोल रहे हैं? कभी कोई कहते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए जब उनका कुर्सी खतरे में होती है तो इस तरह की बयानबाजी करने लगते हैं, उनकी कुर्सी हिलने लगती है। लेकिन जैसे कहीं मुस्लिमों का नाम आता है तो आप लोग भी एक्टिव हो जाते हैं ना सर? धर्मेंद्र जी। नहीं, हमको तो उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों पर जयप्रकाश जी चिंता है। सॉरी, क्या उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, किसानों की आय, नौजवानों की लीक होती परीक्षाएं, नौजवान बेरोजगारों की बढ़ती बेरोजगारी पे कभी मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए सुना? क्या बंगाल में जमीनों का चार्ज इन्हीं को मिले? मैंने तो सुना, मैंने तो धर्मेंद्र जी बहुत सारे बयान सुने उनके, रेवेन्यू कमिश्नर है कि राज्यपाल है कि मुख्यमंत्री? दूसरी बात मुख्यमंत्री जी को तमाम लोग बहुत कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन कयामत शब्द इसलिए पकड़ में आया कि आजकल लोग कुरान पढ़ रहे हैं।
आजकल कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान में ही सबसे पहले कयामत का जिक्र है, तो उसी कयामत को चूंकि वो शब्द अटका हुआ था उसी पे शुरू हो गए। अरे मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को उत्तर प्रदेश के तमाम बुनियादी सवाल हैं। अपराध बढ़ गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुका है, कोपे पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, गन्ना किसानों का भुगतान रुका हुआ, उस पर बात करनी चाहिए। ये नफरती लोग हैं। देखिए ऐसा 9 साल की इनकी सरकार हो गई, चुनावी वर्ष आ रहा है, आपके लिए बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं, कोई काम नहीं है, केंद्र राज्य अलग से लड़ रहा है, उसके बाद आप इस तरह की चीजें ले आते हैं कि बुनियादी सवालों से लोगों का ध्यान हट जाए, सेंसिटिविटी क्रिएट हो, वर्गों में बैलेंस बढ़ जाए। और सुनिए, हिंदू मुसलमान करते थे, हिंदू मुसलमान करते थे, फिर अगड़ा पिछड़ा करने लगे, अभी यूजीसी और ये लेकर के आए, बीच में देखिए ब्राह्मणों का उत्पीड़न। तो इस तरह की चीजें इनका सगल है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करते हैं एक रिएक्शन हो जाए नंदकिशोर गुर्जर जी का, फिर मुझे वीएचपी से भी जुड़ना है अभी जी। नंदकिशोर गुर्जर जी, नफरती गैंग है आप लोगों की, नफरती आप सोच रखते हैं, इसलिए सब है मुद्दों से ध्यान भटकाना आप लोगों को। ये जो हमारे साथी कह रहे हैं, इनसे पूछो कि ये क्या बोलने लायक है इस तरह की बातें। आज बिजली के टाइम में 4 घंटे नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर महीनों तक बदलते नहीं थे, सच्चाई को जानते हैं, तार नहीं थे, कपड़े सूखते थे। आज 22 से 24 घंटे बिजली आ रही है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। अरे नंदकिशोर जी क्यों बाबा जी की बात दोहरा रहे हैं? बाबा जी की बात मत दोहराइए। 2016 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट बनी थी, आपने कोई बिजली घर नया बनाया नहीं। और 16 के लास्ट में जब आप चुनाव लड़े तो आपको गांव में 18 घंटे 24 घंटे बिजली महानगरों में देते थे। नहीं तो कम से कम धर्मेंद्र जी एक बार सुन लीजिए ना, उनका जवाब सुन लीजिए ना, फिर आप काउंटर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पुलिस से लड़ना पड़ रहा है। धर्मेंद्र जी जवाब हो जाए उनका जी। नहीं आराम से नहीं, अगर आप तथ्य गलत देंगे तो स्वाभाविक है हमको टोकना पड़ेगा। तथ्यों पर बात करें, तथ्यों पर बात करें। आपको मौका मिलेगा, तथ्य गलत नहीं दे रहे हम, ये प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए दूसरी बार हमें चुना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को चुना है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ, भारत नहीं दुनिया में राजतंत्र है, लोकतंत्र है, जिन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव पास किया, माननीय न्यायालय को कहना पड़ा कि माला पहनाइए उनको, आतंकवादियों को। ये बात करेंगे, ये ब्राह्मणों की बात करेंगे, ब्राह्मणों को फिर मिसलीड कर रहे हैं आप, कटवा के डाल दिया सरयू नदी में। ये बात, अरे कार सेवा में नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगाओ ना भाई नंदकिशोर जी। आप मोदी जी से कहो इस्तीफा दे। नृपेंद्र मिश्रा जी को निर्माण समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? जयप्रकाश जी। भाई नृपेंद्र मिश्रा जी को निर्माण समिति का अध्यक्ष, जो मंदिर बना रहे हैं, जिनके ऊपर गोली चलाने का आरोप है, वो मंदिर बना रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? और उनका, या तो उनको मानते तो उनका बयान सुन लीजिए। बोलना शुरू आप या तो आतंकवादियों को रिहा करते। अरे रोज इनकाउंटर किसके हो रहे हैं अगर कानून व्यवस्था 4-4 है तो? आपको सुप्रीम कोर्ट की बात मानते नहीं, हाई कोर्ट बार बार धमकाता है आपको। आप तो संविधान न मानने वाले लोग हो, आप दुहाई दे रहे हो। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं लौट के नंदकिशोर गुर्जर जी रुकेगा, नंदकिशोर गुर्जर जी रुकेगा। अभी धर्मेंद्र जी बाकी में कानून, ठीक है, कानून का राज हो जाए प्रकाश जी, ठीक है, कानून का राज हो, ठीक है। धर्मेंद्र जी अब शांत हो जाए। नंदकिशोर गुर्जर मैं बाकी में प्लीज और भी लोग आ जाएंगे ना फिर। कानून का अरे ठीक है धर्मेंद्र जी अगर कानून की बात होती तो फिर आपको मौका मिल जाता ना, कानून के मुद्दे पर ही तो लौट कर आए ना, वो लौट कर। मैं ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर जी रुकिएगा 1 मिनट। विनोद बंसल साहब, ये मस्जिद इनको हटाइए यहाँ से, बाबरी मस्जिद का ये जिन क्यों निकला? नंदकिशोर गुर्जर जी अभी शांत हो जाए, फिर आ रहे हैं आपके पास। क्या आप डिबेट बुलाए क्या? अरे रुकिए भाई, अरे रुक जाइए, ठीक है, डिबेट हम बुलाए ना, अभी रुक जाइए। लड़ रहे हैं उनसे लड़िए। अरे ठीक है नंदकिशोर गुर्जर जी रुकिए अभी। धर्मेंद्र जी प्लीज ऐसे देखिए डिबेट डिरेल हो जाएगी। अभी और भी मेहमान है, एक बार बंसल साहब, बाबरी मस्जिद का जिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आ रहा है क्या ये? देखिए नंदकिशोर गुर्जर जी रुकिएगा अभी जी। जेपी जी बात यह है कि देखिए अपना डिबेट का टॉपिक कुछ और रखा था, और हमारे समाजवादी पार्टी, जिसको कि लोग समाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनके प्रवक्ता कुछ कहीं और चले गए। उन्होंने सब कुछ बोला, लेकिन आपके डिबेट के टॉपिक पे एक शब्द नहीं बोला। इसी को कहते हैं मुद्दे से भागने वाला मानसिकता, इसी को कहते हैं हिंदू द्रोही मानसिकता, इसी को कहते हैं जिहादी तुष्टीकरण और विदेशी आक्रांताओं के साथ में जो है ना वो ताल से ताल मिलाने की सोच। ये देखिए, ये जो काम इन्होंने किया है ना जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी बाबरी के बारे में इनसे पूछ लो तो इनको तो लगेगा हाँ यार ये तो अच्छा किया, ये तो बाबरी तो बननी चाहिए, क्योंकि अभी तक इसीलिए वो बाबरी के चक्कर में तो इनका दुख इतना ज्यादा है कि राम मंदिर के दर्शन तक नहीं कर पाए। आपको बताया कि ये जो वो पार्टी है जो कि लगातार जो है हिंदुओं का दमन करती है, हिंदुओं को मारा और काटा, हमारी कई सारी यात्राओं को रोका गया,
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो बात है अभी बाबर की, आज से 4 दशक पहले पूज्य संतों ने एक संकल्प कराया था संपूर्ण हिंदू समाज से, आपको याद होगा। वो संकल्प में 3 बातें कही थी, मंदिर वही, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। यानी मंदिर बनेगा तो वहीं बनेगा और मस्जिद कहीं नहीं बनेगी। वहां पर उस पूरे परिसर में जहाँ राम जन्मभूमि है वो अयोध्या में कोई नई मस्जिद नहीं बनेगी। और दूसरा, बाबरी के नाम पर दुनिया, भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई भी मस्जिद तो क्या, कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनने देंगे। ये जो बच्चे साहब आप रोकेंगे आप बाबरी का तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, वो मुस्लिमों को कह रहे कि आप आ जाइए, तैयार रहिए। कोई बात नहीं, अभी आप देखते जाइए आगे होता है क्या। नंदकिशोर गुर्जर जी, आ रहा हूँ। हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। आपको पता है, हम हिंदू समाज वो समाज है जो उत्पात में विश्वास नहीं करता और उपद्रव में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो संकल्प किए हैं वो पूरे किए हमने। आपको पता है, राम मंदिर बनाना था तो बनाया, राम सेतु को बचाना था तो बचाया, बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने वालों को उनको कटघरे में खड़ा किया कि नहीं किया हमने। 90,000 जो है ना वो नहीं, जयप्रकाश जी गलत बात है। देखिए अब जो अपने बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने का इन्होंने प्रयास किया था, आतंकवादियों की धमकी को बजरंग दल ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था, किया। हमने कहा हमारी इतनी सारी उपलब्धियां हैं। चलिए ठीक है बच्चे साहब, मैं लौटूंगा। धर्मेंद्र जी रुकिए ना, अभी मैं एक रिएक्शन डॉक्टर, देखिए AIM का भी एक रिएक्शन है। डॉक्टर अब्दुल, कैसे देखते हैं ये बाबरी मस्जिद का जिन फिर से निकल गया है? उधर से ये कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं, इधर से हिंदू रक्षा दल आ गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद गए। देखिए, चाहे योगी आदित्यनाथ कूद जाए, चाहे हिंदू रक्षा दल कूद जाए, हमारा ईमान है कि जहां एक बार मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद रहेगी। उस पर हमारा ईमान है, उसको हम इसको मानते रहेंगे। अब जहां तक कानूनी पहलू की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है बाबरी मस्जिद को, किसी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर, ये मस्जिद नहीं बनाएगी, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कहा गया कि मूर्तियां यहाँ गैर कानूनी तौर पर रखी गई। नंबर 3 कहा गया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना आपराधिक कृत्य है। और तीनों बातों के बाद भी उसके बाद जो है फैसला दे दिया इनके पक्ष में। तो इससे तो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही कानून के बुनियाद पे नहीं है, वो तो आस्था की बुनियाद पे है। तो जहां तक कानूनी तौर पे है वो भी आस्था की बुनियाद पे वो फैसला जो है क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो फिर सर वहां तो अब राम मंदिर बन गया, उसका तो ख्वाब मत देखिए ना। यही तो सीएम योगी कह रहे हैं, बन लिया वहां राम मंदिर, वहां का क्या ख्वाब देख रहे हैं सर? ख्वाब देखने की बात ही और कयामत तक मत देखिए, यही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप चाहे जितना चिल्ला रहे हो, मस्जिद ही मानते हैं। आप जो है पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, वो विश्वास है ना, चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। इनको पकड़ के बांग्लादेश और पाकिस्तान सवाल नहीं उठा सकते। ये देश धर्म के आधार पर बटा ऐसा है और इन्होंने मस्जिद मानते रहेंगे, इन्होंने नाक रगड़ के कहा था मस्जिद रहेगी कि हम। नंदकिशोर गुर्जर जी वो कह रहे कयामत तक वो मस्जिद रहेगी, राम मंदिर बेशक आप मान लें। डॉक्टर अब्दुल मनान AIM के प्रवक्ता, कयामत तक नहीं रहेगी, इन सबको हिंदू बनना पड़ेगा एक दिन, याद रखना, जितने भी ये बकवास कर रहे हैं। अरे यार ये बकवास मत करो, चलो तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए हैं। नहीं, दिमाग ठीक हो जाएगा, मिलोगे नहीं हिंदुस्तान में। बंटवारे के टाइम तय हुआ था, अरे यार क्या बकवास कर रहे हैं? हिंदुओं के अनुसार चलेंगे तो भारत में रहेंगे, अदरवाइज अरे क्या है? अरे आपके लिए पाकिस्तान पड़ा हुआ, जाओ। अरे बकवास कर रहे हो, के आधार पर हुआ है, तुमसे क्या बात? नाक रगड़ी थी तुमने। अरे तू बकवास सारे के सारे सुअर खा के बैठ जाते हैं। क्या बात करें, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, जबरदस्ती तुम बोलते रहे। तुम लोग सुअर खाते हो सब। अरे नहीं, थोड़ा सा भाषा, नंदकिशोर जी अभी भाषा का मर्यादा प्लीज। डॉक्टर अब्दुल वो भी एक जनप्रतिनिधि है, डॉक्टर अब्दुल वो विधायक है भाई, वो भी एक क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, थोड़ा भाषा का सही। कैसे कह देगा कयामत तक? नहीं, डॉक्टर अब्दुल ये ऐसी भाषा नहीं है। डॉक्टर अब्दुल ऐसी भाषा नहीं, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि है। और नंदकिशोर जी मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी सी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो। नहीं, इसको ये कहाँ का रहने वाला है? सुअर खाने की बात कहाँ का रहने वाला है? डिबेट में मक्कार कहीं के, इसको क्यों बिठा? तुम मंदिर को हटाओगे कयामत तक, बाबरी मस्जिद बनाओगे, आपने बेटियों का बलात्कार किए थे, तुम सब कायर हिंदू हो, एक भी मुसलमान नहीं है हिंदुस्तान में।
शायर एक कायर और डर करके। चलिए ठीक है नंद किशोर जी, अब थोड़ा सा ठीक है अब्दुल, डॉक्टर अब्दुल रुकिए। ये बहुत भाषा बहुत जी, आप लोग इतने बड़े पद पर हैं, आप प्रवक्ता हैं, वो विधायक के, जब ये बहुत ज्यादा ये फिर ऐसे डिबेट का स्तर गिर जाता है। मैं एक जाकिया खान यही पॉलिटिकल रंग है, वो AIMIM, वो बीजेपी, इधर VHP, उधर सपा, यही पॉलिटिकल रंग है बाबरी मस्जिद का। मैंने तो स्टार्टिंग ही किया, आपको सारा चीज मैंने बता दिया कि देखिए ये चीज यहाँ से किशोर गुर्जर जी रुकिए, डॉक्टर अब्दुल आप सुनिए, देखिए जाकिया खान बोल रही हैं अभी, रुकिए ठीक है जाकिया। कहाँ जाएगा ये रंग दिख रहा है, और किस तरह की वार्तालाप अगर नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह की लैंग्वेज अगर यूज हो रही है तो फिर क्या बचता है, और आप इस चीज को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहा, आपको दिखाई नहीं दिया? वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हुए, राम मंदिर के खिलाफ बोलते हुए, नहीं एक सेकंड अब्दुल जी, मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मैं जवाब दे दूं। मैं हिंदुओं का कत्ल कर दिया था, आज बात कर रहे हैं। जाके ये तो कहा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लोग सवाल उठाते कि ये फैसला गलत था, आस्था के आधार पर दिया गया। नहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, आप सुनिए, ये वर्डिक्ट है, आप वर्डिक्ट निकालिए, वर्डिक्ट निकाल के पढ़ लीजिए, वर्डिक्ट में जो पॉइंट्स है वही बोला जा रहा है, कोई नया वर्डिक्ट नहीं दिया जा रहा है। हमारी कोई ये नहीं है कि हम अपने मन से कुछ कह देंगे। किसने रोका है? पाकिस्तान जाइए, ये हिंदुओं का देश है। क्यों जाएंगे? यहाँ मेरे बाप दादा सबने खून बहाया, आप मेरे बाप दादा का खून लौटा दीजिए, हम चले जाएंगे। यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा, हिंदुस्तान है। आप यहाँ पे बैठ के डिसाइड करेंगे, आप होते कौन है? नहीं, बाबर की मस्जिद बनाएंगे, डिसाइड करने वाले बाबर की मस्जिद बनेगी हिंदुस्तान में। किसी को बैठा लेते हैं डिबेट में। अरे नहीं नंदकिशोर गुर्जर, देखिए सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है ना, वो तो ठीक है। चलिए मैं एक रिएक्शन, एक धर्मेंद्र जी देखिए, विनोद बंसल जी ने कहा ये है नमाजवादी पार्टी, विनोद बंसल सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरे नंदकिशोर गुर्जर जी प्लीज रुकिए, अब थोड़ा सा और भी लोगों को मौका दें। धर्मेंद्र जी देखिए, बंसल साहब सीधा कह रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं बोलेंगे, कि बाबरी मस्जिद भाई नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, वाकई में बननी चाहिए बाबरी मस्जिद जो बन रही है। धर्मेंद्र जी बंसल साहब को सुना होगा आपने, बंसल साहब ने सीधा कहा ये नमाजवादी पार्टी है, इनसे उम्मीद मत करिए बाबरी मस्जिद पर एक भी शब्द नहीं बोलेंगे लोग। ऐसा है जयप्रकाश जी, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके डिबेट में। देखिए क्या स्थिति है, बंसल जी को मालूम नहीं है कि ये बजरंग दल जिसका नाम ले रहे थे, संविधान की किस धारा में इनको पावर है कि किसी चीज को रोकें। अरे सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई गलत काम हो रहा है तो हाई कोर्ट जाए, ये वही तो हम कहते थे कोर्ट नहीं मान रहे। या नंद किशोर गुर्जर जी संविधान की शपथ लेके विधायक बने हैं, भारतीय संविधान में व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में व्यवस्था है, इसलिए माननीय विधायक बने हैं। ये कह रहे हैं किसी पाकिस्तान चले जाइए, शर्म नहीं आती है? ऐसे लोग बोल रहे हैं, संविधान विरोधी बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और भाई BHP बोल रही है। अरे भाई मंदिर जो है BHP के आदेश से, बंसल जी के आदेश से नहीं बना है। अयोध्या में मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। उसमें ये कौन होते हैं कसम खाने वाले? इनके कहने से ये कह रहे पूरे देश में हम जो चाहेंगे वो होगा। ये संविधान से ऊपर हो गए हैं। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, ये कानून व्यवस्था, कोई यहाँ कुछ भी बोल चला जाए। ये होते कौन है? इनको किसने किस धारा में इनको पावर मिला है कि कहीं किसी निर्माण को रोकेंगे, किसी को कुछ करने से रोकेंगे? ये देश संविधान चलेगा, देश कानून से चलेगा, संविधान चलेगा। आपके कहने से कोई कुछ भी बोल दे रहा है, ये संवैधानिक बात है। वो परमिशन मिली और इसलिए बन रही है बंसल साहब। सुप्रीम कोर्ट चले जाए, इनको दिक्कत है। ये रोकने वाले कौन होते हैं? देश को अराजकता में आग में झोंकने वाले कौन होते हैं? लेकिन बाबरी नहीं बोलेंगे, कोर्ट को भी नहीं मान रहे। मेरा चैलेंज है, बाबरी पे एक शब्द नहीं बोलेंगे ये, इसीलिए इनको नमाजवादी कहते हैं ना जी। आपने तो गोली चलवाई नहीं, बाबरी पे बोलने के लिए कोर्ट है, आप बोलो ना। आप क्या उत्तर, आपको अधिकार है क्या किसी ने बोलने का? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर विनोद बंसल जी आपको लगता है तो हाई कोर्ट के आदेश पे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप तो चूंकि देश को आग में झोंकना चाहते हैं सांप्रदायिकता के, आप बंटवारा करने वाले लोग हो, आप हिंदू मुसलमान करने वाले हो। अगर आप पिछड़ा करोगे, फिर कभी ब्राह्मण ठाकुर करोगे, कभी UGC लेके आओगे, आप तो इस
दूसरा के लोग। चले ठीक है, ठीक है। मेरे एक सीधा सवाल, एक सीधा सवाल जी मैं पूछ लेता हूं। कुर्सी बची रहे। मैं देखिए मैं पूछ रहा अरे तो इन्होंने कहा कि वही जो भारतीय जनता पार्टी है वही मुर्शिदाबाद वाला मेरा विधायक सवाल ये है, तो लोगों ने बताया देखिए आप उत्तर पार्टी करती है, हिंदू मुसलमान कर रही है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, फिर इधर यूपी में चुनाव है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर जी। हमारी पार्टी 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के अनाज दे रही है, मकान हम दे रहे हैं, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। अनाज क्यों दे रही है, नौकरी क्यों नहीं दे रही? इतना काम मैंने मोदी जी और योगी जी ने मुसलमानों के लिए किया है, धरती पे किसी ने नहीं किया आज तक। जाकिर खान कोई समाजवादी पार्टी दे रही थी तो उनसे मांग लेते ना नौकरी। 10 साल बाद मोदी जी को मुसलमान भगवान मानेंगे, हमारे 2 दर्जन डिबेट में बैठ जाते हैं क्या? अरे हम तो हमारे 2 दर्जन पैदा करोगे तो फिर नौकरियां कहाँ से आएंगी तो बता दो। और ये बाबर की औलाद 2 दर्जन तो आप सिखा लीजिए। देखिए ऐसा है, एक सांसद संसद के अंदर एक देश के निवासियों को, सांसदों को आतंकवादी बता रहा है, एक विधायक है संविधान शपथ लेकर के आतंकी यहाँ बोल रहे हैं, ये तो भाषा है। ये चलिए देखिए, आप देखिए जहाँ मंदिर मस्जिद जहाँ हिंदू मुसलमान वहाँ शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादाएं भी तार तार होती है। मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। नमस्ते।